जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये साथियों यूपी में वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक, इनकी भर्ती निकल रही है। बहुत ही शानदार भर्ती है। फॉरेस्ट गार्ड जिसको हम बोलते हैं, वनों की रक्षा करने वाले वन रक्षक कहलाते हैं और वन्य जीवों की रक्षा करने वाले वन्य जीव रक्षक कहलाते हैं। यानी कि आपको जंगलों में रहना है, हरियाली देखनी है, पहाड़ों पर्वतों में रहना है और जीवों की रक्षा करनी है, पेड़ों की रक्षा करनी है। अगर थोड़ी सी भी आपके अंदर रुचि है तो आप इस भर्ती में हिस्सा बन सकते हैं। साथियों, संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। क्या योग्यता है, क्या क्या वेतन रहेगा, कैसे कैसे क्या एलिजिबिलिटी है इसमें फॉर्म भरने की, वो सारी की सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं साथियों तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्तों। काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार की यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, यूपी वन रक्षक वन्य जीव रक्षक भर्ती 2023 समझ रहे हो। इसमें देखो ऑनलाइन आपके आवेदन हैं 20 सितंबर से शुरू हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसकी लास्ट डेट है जो है 10 अक्टूबर 2023। ई-मित्र पे जाना है, फॉर्म को लगाना है और इस भर्ती में पूरे भारत में कोई भी हो चाहे वो फॉर्म लगा सकते हैं। सबसे पहला डाउट तुम्हारा यही रहता है कि सर हम राजस्थान के हैं, हम बिहार के हैं, हम दिल्ली के हैं, हम गुजरात के। अरे भाई, तुम कहीं के भी हो, चाहिए तुम कहीं के भी हो, सारे फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इसमें एक योग्यता है, अगर आपने पेट एग्जाम 2022 दिया है तो ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, अन्यथा आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है साहब। ये पीटी एग्जाम क्या है, ये पेट क्या है? अरे खा खा के बढ़ा लिया वेट, फिर निकल गया पेट, वो होता है पेट हैं, वो उसे कहते हैं पेट। जब पेट आगे आता है ना, वो तौंद, वो होती है पेट। अरे मेरे दोस्त, आपको सब कुछ बताऊंगा पेट क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, पहले इसको सुन लो। त्रुटि संशोधन, अगर भाई तुमसे कोई थोड़ी बहुत त्रुटि भी हो जाती है, गलती हो भी जाए भाई, 19-20 हो भी जाए कुछ गलती, इंसान है, गलती कर देते हैं जी, सुधार भी हम ही करेंगे, गलतियां भी हम ही करेंगे। गलती जीवन का सार है, जिंदगी जीना हमारी शान है, मर्जी से नहीं अनुशासन से जीना, ये कला और संस्कृति का विधान है। तो साथियों, त्रुटि संशोधन आपकी जैसे 10 अक्टूबर है लास्ट डेट, ये खत्म हो गई, फॉर्म भरना बंद हो गए। उसके दूसरे ही दिन 11 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक तुम्हारी गलतियों को सुधरवाना है। कोई छोटी मोटी हो भी जाए ना फॉर्म भरने में तो उसको सुधरवा लेना। ठीक है साहब। एज क्या है? 18 से 40 साल है। 1 जुलाई 2023 को जिस भाई बहन की उम्र पूरम पट 18 साल हो गई है वो फॉर्म लगा सकता है और लास्ट 40 साल तक। ठीक है साहब। पीईटी 2022 अनिवार्य है। क्या होता है ये पीईटी? देखो भाई, बहुत भाई बहन कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि भाई जो जानते ही नहीं है वो तो बेचारे कंफ्यूज रहेंगे। राजस्थान में कौन सा एग्जाम देते हो भाई तुम? सीईटी देते हैं साहब, सीईटी देते हो ना? हाँ साहब। तो ऐसे यूपी में क्या दोगे? पीईटी दोगे। यूपी में क्या दोगे? पीईटी एग्जाम पास किया है जिसने 2022 में, वो फॉर्म भर सकता है। क्या है ये पेट? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, समझ रहे हो? प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। अगर आप यूपी का पीईटी का एग्जाम आपने दिया है 2022 में और वो आप पास कर चुके हैं तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। अगर यूपी का पीईटी एग्जाम नहीं दिया आपने, साहब हमने तो दिया ही नहीं, हमने तो सीईटी दे रखा है, राजस्थान वाले ये बोलेंगे, पीईटी तो दे ही नहीं रखा, तो भाई नहीं दे रखा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। सीधी सीधी बात ये है, समझ रहे हो? अगर पीईटी नहीं दिया तो फॉर्म नहीं भर सकते। फिर चाहे आप कितना भी पढ़े लिखे हो, कितनी भी योग्यता हो, सारी बेकार है। पीईटी एग्जाम होता है इसमें, जैसे अपना राजस्थान में सीईटी होता है, जैसे यूपी में पीईटी होता रहता है हर साल, तो उसमें आपको फॉर्म भरना है, परीक्षा देनी है, पास होना है, फिर जो यूपी में भर्तियां निकलेंगी उसको तुम देख सकते हो।
और राजस्थान में जैसे सीईटी लागू हो गई तो सीईटी वाले भर्ती देख सकते हैं। राजस्थान पुलिस में जिसने सीईटी एग्जाम दिया था उनका तो फॉर्म भर गया, और जिन्होंने सीईटी नहीं दिया वो बेचारे घूम रहे हैं क्योंकि उनका फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा। इसी प्रकार पीईटी है। समझ गए? बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं। अच्छा, अब आगे बढ़ो। यहां तक जो भाई पीईटी दिया है वो तो पूरी वीडियो देख लो, समझ लो आराम से, और जिसने पीईटी नहीं दी है जा सकते हो भैया। ठीक है, पूरा समय खराब नहीं करूंगा, फिजिकल मेडिकल भी होगा, परीक्षा वगैरह सारी चीजें बताने वाला हूं। पद 709 है, वो सारी चीजें बता रहा हूं। और अगर आपको नॉलेज लेनी है तो भैया पूरी वीडियो देख लो, नॉलेज आपको रहेगी कि भाई पीईटी क्या होता है, ये सारी सिस्टम सीख जाओगे आप। ठीक है, योग्यता 12वीं पास मांग रहे हैं, और पीईटी 2022 का एग्जाम जिसने दिया है वो फॉर्म भर सकता है। पीईटी नहीं दिया फॉर्म नहीं भर सकता, चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का हो, पूरे भारत में कहीं का भी हो, कोई मतलब नहीं है। पीईटी दिया है तो ही फॉर्म भर पाओगे, अन्यथा नहीं भर पाओगे। इसमें फिर पीईटी वालों का 30 गुना पास करेंगे वो, समझ रहे हो? जैसे भाई पीईटी तो बहुत सारे लोग देते हैं, तो अब ऊपर से छांट लेंगे, वो 30 गुना को पास करेंगे, फिर उनका एग्जाम होगा। फॉर्म फीस 25 रुपए ले रहे हैं अभी तो, फिर जैसे ये एग्जाम होगा उसमें वो एग्जाम की फीस दोबारा लेंगे, क्योंकि अब तो ये ऐसे नहीं ले रहे हैं कि अरे यार बच्चों को लूटेंगे थोड़ी। भाई पीईटी एग्जाम बहुत सारे लोगों ने दिया है, अब पास होंगे 30 गुना ही, तो 30 गुना का ही फिर क्या लेंगे, परीक्षा का शुल्क लेंगे, बाकी का नहीं लेंगे। ठीक है साहब। मेंस एग्जाम में फिर अलग से फीस ली जाएगी। चयन कैसे होगा? एग्जाम फिजिकल मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, मेरिट लिस्ट जारी होगी। आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको ही मिलेगा, बाकी अदर राज्य से जो फॉर्म भरेंगे, राजस्थान, यूपी नहीं, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से कोई भी फॉर्म भरता है अलग राज्यों से तो जनरल में ही काउंट होगा। ठीक है साहब। वन रक्षक के 693 पद हैं, वन्य जीव रक्षक के 16 पद हैं, टोटल 709 पद हैं, वेतन 5200 से 20,200 है। प्रथम प्राथमिकता एनसीसी का, जिसके पास बी सर्टिफिकेट हो, सी सर्टिफिकेट हो, खेल का प्रमाण पत्र हो, जैसे भाई कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो आपके पास, कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा हो आपके पास, तो आपको प्रथम प्राथमिकता मिल जाएगी। ये प्रथम प्राथमिकता क्या होती है साहब? अरे जैसे मान लो भाई 76 नंबर आ गए तुम्हारे और 76 नंबर दूसरे के भी आ गए, तो नंबर बराबर आ गए अब एग्जाम में तुम्हारे। ठीक है, अब किसको लेना है? अब किसको लेंगे भाई? अब उसको लेंगे जिसके पास ये होगा, एनसीसी बी सर्टिफिकेट मान लो इसके पास है, ए के पास और बी के पास नहीं है, तो ए को ले लेंगे, बी को काट देंगे। ठीक है, ये होता है प्रथम प्राथमिकता। ऐसे नहीं है कि इसके साथ 76 है और मेरे 77 हैं, तो इस 76 वाले के पास ये हैं तो इसको ले लेंगे ना, है 77 वाला ही जाएगा, 76 वाले के चाहे कुछ भी इसके पास कुछ भी हो ये रह जाएगा, 77 वाला लगेगा, चाहे 77 वाले के पास कुछ भी मत हो, नंबर ज्यादा है वो लगेगा, सीधी बात है। अच्छा जी, ये बात क्लियर। फिजिकल की बात करा साहब, बिल्कुल करो। पुरुष और महिलाओं का फिजिकल अलग अलग है। देखो क्या हाइट क्या होनी चाहिए, जनरल, ओबीसी और एससी इनकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जनरल, ओबीसी और एससी वालों की 168 हाइट और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर, जनरल, ओबीसी, एससी वाली महिला। एसटी के लिए कुछ छूट है, एसटी वाले 160 सेंटीमीटर हाइट के हैं पुरुष तो भी चलेंगे, और महिला 147 सेंटीमीटर हाइट है एसटी वाली तो भी पास हो जाएगी। सीने की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी वालों का सीना 84 होना चाहिए फुला के। ठीक है, फुला के 84 हो जाना चाहिए, यानी कि 79 बिना फुलाए और फिर 84 फुला के, 5 फुलाना है आपको। ठीक है साहब। और एसटी का सीना 82 होना चाहिए, एसटी का सीना कितना होना चाहिए? 82 होना चाहिए फुला के। ठीक है साहब। वजन, लड़कियों का वजन मांगा गया है, लड़कों का नहीं मांगा गया है। लड़कियों का वजन है 45 से 58 किलो होना ही चाहिए। 45 किलो तो बैठ जाता है, बहुत ही नॉर्मल वजन है 45, तो सभी में बैठ जाता है, चाहे कितनी पतली पतली मरी से मरी छोरी हो उसमें भी 45 किलो तो वजन बैठ ही जाएगा। दौड़ धूप क्या रहेगी? 10 किलो का वजन, यानी कि 10 किलो वजन आपको दिया जाएगा और 25 किलोमीटर आपको चलना है, 4 घंटे का समय है, दौड़ना नहीं है। 25 किलोमीटर लंबा दूरी है, 25 किलोमीटर, 4 घंटे का समय मिल रहा है। 10 किलो वजन देंगे आपको, उसको लेकर के आपको चलना है, चाहे दौड़ो चलो कुछ भी करो, 4 घंटे में आराम से पास हो जाते हैं, सभी हो जाते हैं। और महिलाओं के लिए थोड़ा सा किलोमीटर घटा दिया,
वो क्या कर दिया, वजन बराबर है, महिलाओं को भी 10 किलो ही देंगे, पुरुषों को भी 10 किलो ही देंगे। समय बराबर है, 4 घंटे का पुरुष को देंगे, 4 घंटे का ही महिलाओं को समय देंगे। लेकिन किलोमीटर में कमी कर दी, पुरुषों को तो 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर पुरुषों को, और साहब महिलाओं को मात्र और मात्र कितना, 14 किलोमीटर। महिलाओं को 14 किलोमीटर तक चलना है, ठीक है, 4 घंटे में, समय बराबर है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी दोस्तों। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि पेट एग्जाम दिया है तो ही फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हाइट आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको लिंक है upssc.gov.in, इस लिंक पे आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं भी मिले कोई दिक्कत नहीं, झंझटबाजी में मत पड़ना। अपना बानसूर रोजगार टेलीग्राम है दोस्तों, आप वहां पे जाके देख लेना, पूरा नोटिफिकेशन आपको वहां पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई है। तो बहुत अच्छे से समझ में आई तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों जितनी भी भर्तियां निकलती हैं भारत में, तमाम हम एकदम आसान भाषा में आपको समझाते हैं और सरल रूप से आपको समझा देते हैं, ताकि हर चीज आपको अच्छे से समझ में आ सके, आप भटकते ना रहो, समझ रहे हो, कंफ्यूजन में ना रहो। इस वजह से मैं सरल भाषा में समझाता हूं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।